फ्रेंड्स, वेलकम टू जी वर्ल्ड एजुकेशन पॉइंट, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। आज है 12 जुलाई और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीके एंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 11th जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज। 11 जुलाई किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन की डे की तरीके से 11 जुलाई हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बेसिकली मनाया किस लिए जाता है? तो लोगों को बढ़ती हुई आबादी के बारे में जागरूक बनाने के लिए, उन लोगों को बढ़ती हुई आबादी के बारे में बताने के लिए और उस चीज़ से हम किस तरीके से निपट सकते हैं, इन चीज़ों के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को कब से मनाया जाना शुरू किया गया था? तो 1990 से हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड 6 मेजर ब्रिजेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 9 जुलाई 2020 इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 9 जुलाई 2020 को किसने 6 ब्रिजेस का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने यह उद्घाटन किया है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है 9 जुलाई 2020 को। अब बात आई है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की कुछ बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की लोकेशन मैप में आपके सामने यहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, पहले हम इस पूरे पार्ट को जम्मू कश्मीर काउंट करते थे, लेकिन जैसा कि हमें पता है 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर की हमारी लोकेशन इस जगह पे आती है। अब ये चीज़ हुई कब थी? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इंडिया का घोषित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है? इस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू कश्मीर में कोई भी सीएम नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ के हैं वही सीएम का पदभार संभाल रहे हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वहाँ के प्रेजेंट टाइम के अभी गवर्नर हैं। और वहाँ की कैपिटल की अगर बात करें तो वहाँ की कैपिटल जो समर की है वो है श्रीनगर और जो विंटर की कैपिटल है वो है जम्मू। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखेंगे। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Which country become the first industrialized country to phase out of both coal and nuclear energy? कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी से बाहर आने वाली, उसके इस्तेमाल से बाहर आने वाली कंट्री कौन सी पहली कंट्री बन गई है? तो वो कंट्री है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जो कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी के यूज़ से बाहर आई है। अब बात आई है जर्मनी की। तो जर्मनी के बारे में कुछ जानते हैं। मैप में जर्मनी की लोकेशन यहाँ आपके सामने जो रेड कलर से मार्क्ड है। जर्मनी की कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो क्या है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। ये आप याद रखेंगे जर्मनी के बारे में। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बैंक इन इंडिया हैज़ जॉइंड हैंड्स विद बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस फॉर बैंक एश्योरेंस? बैंक एश्योरेंस के लिए कौन सी बैंक ने बजाज लाइफ इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने ये काम किया है। अब यहाँ पे बात आई है बैंक एश्योरेंस की। तो बैंक एश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है? जो इंश्योरेंस को बैंक प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं बैंक एश्योरेंस। ठीक है। अब बात आई है यहाँ पे करूर वैश्य बैंक की। तो करूर वैश्य बैंक की हम बात करते हैं। करूर वैश्य बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? करूर में। इसके सीईओ का नाम क्या है? पीआर सेसद्री। इतना आप करूर वैश्य बैंक के बारे में याद रखेंगे। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई? इस बुक के जो महावीर द सोल्जर नाम से है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए के श्री कुमार। ए के श्री कुमार इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ फॉर्मली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस ऑफ इट्स डिसीजन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द ग्लोबल हेल्थ बॉडी WHO? WHO से अपने आप को बाहर निकालने के लिए या बाहर बताने के लिए किस कंट्री ने
फॉर्मली सबसे पहले नोटिफाई किया है यूनाइटेड नेशन को? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि यूएसए वो पहली कंट्री है जिसने ऑफिशियली नोटिफाई किया है यूनाइटेड नेशन को कि वो अपना जो WHO से है उससे अपने आप को बाहर निकाल रहा है। अब बात आई है यहाँ पे यूएसए की, तो यूएसए की बात करते हैं। मैप में यूएसए की लोकेशन यहाँ है। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए की करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। इतना आप यूएसए के बारे में ज़रूर याद रखेंगे। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च सेल्फ स्कैन ऐप डेवलप्ड बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एज एन अल्टरनेटिव टू स्कैम स्कैनर। जैसा कि अभी आपको पता है कि 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसी में से एक ऐप का नाम था कैम स्कैनर। इसके अल्टरनेटिव के तौर पर एक सेल्फ स्कैन नाम से एक ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो उसका लॉन्च किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने सेल्फ स्कैन नाम की ऐप का उद्घाटन किया है, उसे लॉन्च किया है। अब बात आई है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की कुछ बात करते हैं। वेस्ट बंगाल की लोकेशन इंडिया के मैप में आपके सामने है जो रेड कलर से मार्क्ड है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल के CM का नाम क्या है? ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम क्या है? जगदीप धनखड़। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के कुछ नेशनल पार्क्स की। तो उसमें से पहला नेशनल पार्क है बक्सा नेशनल पार्क, दूसरा है गोरुमरा नेशनल पार्क, तीसरा है न्योरा वैली नेशनल पार्क, चौथा है सिंगलीला नेशनल पार्क, पांचवा है सुंदरबन नेशनल पार्क और छठा है जलदपारा नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क को आप याद रखेंगे, कई बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द UK इंडिया बिजनेस काउंसिल न्यू CEO एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन बेस्ड CEO फॉर UK IBC। इसके नए CEO का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयंत कृष्णा। तो इसको आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, BC रॉय अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड ऑफ। किस फील्ड के लिए BC रॉय जो अवार्ड है वो दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड के अंदर BC रॉय अवार्ड दिया जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से इस चीज़ को पूछा गया है। आइए चलते हैं हमारे आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1995 जो साल था वो एक गोल्डन जुबली ईयर था? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, UNO। UNO इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। 1995 के अंदर UNO का गोल्डन जुबली ईयर था। अब यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स आपको दिखाई दे रही होंगी, तो हम उन टर्म्स के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले टर्म आपके सामने UNO। UNO की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपके सामने NAM। NAM की फुल फॉर्म क्या है? द नॉन अलाइड मूवमेंट। इसके बाद आपके सामने तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो है GATT, जिसको अभी प्रेजेंट जो इसका नाम है वो है WTO। तो इसको WTO के नाम से अब प्रेजेंटली बताया जाता है। तो WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद चौथा नंबर जो है वो है एशियन, ASEAN, ये है चौथा नंबर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है इसकी फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इन सारी टर्म्स को भी आप याद रखेंगे, अलग अलग तरीके से इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हमारे साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये पढ़ने वाले लोगों तक पहुँच सके और वे इसका फ़ायदा उठा सके और आने वाले अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।